हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बताने वाला आप लोग को एसी हिंदी का, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आंसर भी बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएं स्टूडेंट्स, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर देखिए, ठीक है। हमारा प्ले बना दिया गया है, उसमें जाकर देखिए AC 3 हिंदी करके सेम 4, ठीक है, उसमें देखिए आप जाकर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। कुछ क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी के अंदर से आने हैं, तो इसमें हम आप लोग को चैलेंज भी कर सकते हैं कि हाँ इसी के अंदर से आएंगे आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन बनाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सारा क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, नहीं तो इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो तो आएगा ही, खैर ठीक है, तो उससे भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का हम बता चुके हैं, ठीक है। अब जो है तो सब्जेक्टिव टाइप का बताना है। देखिए फ्रेंड्स क्या है, इकाई 1 से आपका संज्ञा का है। संज्ञा से रिलेटेड इन्हीं 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है इससे कुछ अलग भी रहे, लेकिन ज़्यादा करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमको लगा वो बता रहे हैं, ठीक है। देखिए संज्ञा की परिभाषा लिखिए और इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने का चांसेस है, ठीक है। 100% चांसेस है तो है, ठीक है, ये आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। क्योंकि 100% हम जिसमें बोलते हैं वो ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। भाववाचक संख्या और जातिवाचक संख्या में अंतर स्पष्ट करें, ये 98% चांसेस है, ठीक है। व्यक्तिवाचक और समूहवाचक संख्या के 5 उदाहरण देकर उनका उपयोग वाक्य बताएं, ये 97% चांस है। एंड देखिए सर्वनाम में क्या है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए और इसके भेदों को विस्तार से समझाइए, ये भी 100% आपका है। पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए, ये आपका 98% है। सर्वनाम के भेदों का उदाहरण से समझाइए, ये आपका 97% है, ठीक है। एंड विशेषण में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए विशेषण में विशेषण की परिभाषा दीजिए और उसके प्रकारों उदाहरण सहित समझाइए, ये भी सेम उतना ही %। गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण के बीच अंतर स्पष्ट करें, जो गुणवाचक होता है और परिमाणवाचक होता है उन दोनों विशेषण के बीच अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। अंतर कैसे स्पष्ट करना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आ जाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण में के बीच अंतर स्पष्ट करें, ये वाला क्वेश्चन 98% है, ठीक है। विशेषण का वाक्य में महत्व समझाते उदाहरण दीजिए, जो विशेषण का जो महत्व है उसको वाक्य में समझाना है, ठीक है, उदाहरण सहित वर्णन करना है। क्रिया, क्रिया क्या है, इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए, ये भी जो है आपका 99% का ही कह सकते हैं, 99% आने का चांसेस है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में एक क्वेश्चन तो पक्का है, फिक्स आना एकदम 101% चांसेस है, ठीक है, कि सकर्मक और अकर्मक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, ठीक है। उदाहरण देकर स्पष्ट करना है कि ये सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है, ओके। काल के आधार पर क्रिया के भेदों को समझाना है, काल के आधार पर भी आप लोग को समझा देना, ये भी 98% चांसेस है। अव्यय में क्या आएगा, अव्यय की परिभाषा दीजिए और उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो अव्यय जो है सुन आपका, ये भी 98-99% चांसेस कह सकते हैं इसको, ठीक है। निपात और संबंध बोधक अव्यय, ये ज़्यादा चांसेस नहीं है, ये 70-75% मान के चलिए, ठीक है। अव्यय का वाक्य में प्रयोग लिखकर समझाइए, अव्यय का वाक्य में प्रयोग लिखकर, ये भी 70-75 कह सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अधिक वक्ता कौशल में तो एक आएगा ही आएगा, फिक्स एकदम है। क्या आएगा, देखिए प्रभावी वक्ता कौशल के मुख्य तत्वों को समझाइए, 101% चांसेस है कि आएंगे तो आएंगे, मतलब पूरा लिख के दे देते हैं, रुकिए लाल कलम से लिख दे रहे हैं, ठीक है। 100% चांसेस है, आएगा तो आएगा 100%, ठीक है। अब इसको आप जैसे तैयार कीजिए करिए, हम तैयार तो करा ही देंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए आप, ठीक है। वक्ता कौशल और लेखन कौशल के बीच अंतर स्पष्ट करें, वक्ता कौशल और लेखन कौशल के बीच अंतर स्पष्ट करें, ये भी 99% चांस है, 99% चांस है कि आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्या बताना के प्रयास कर रहे हैं हम। देखिए प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए आवश्यक गुणों पर निबंध लिखिए, ये भी 99% चांसेस है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इकाई 2 में स्टूडेंट्स, इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 आ गए। कारक में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है तो उसको बता रहे हैं, ठीक है। ये कारक की परिभाषा दीजिए और उसके भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। जो कारक है उसका परिभाषा देना है और उसके भेदों को उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा 99% इंपॉर्टेंट है। कारक चिन्हों को पहचानने का नियम समझाइए, तो कारक चिन्ह को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, कर्ता ने आया तो ने शब्द से, कर्म को शब्द आया तो को से पहचानेंगे,
राम ने सीता को फूल दिया वाक्य में सभी कारकों की पहचान कीजिए। सभी कारक यानी श्री राम ने, यहाँ ने शब्द का है तो कर्ता को, कर्म शब्द का प्रयोग हुआ इस तरह से, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। संधि क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। जो संधि है वो क्या है, इसके प्रकारों को समझाना है उदाहरण सहित। स्वर संधि के मुख्य भेदों को विस्तार से समझाइए। जो स्वर संधि है उसके मुख्य भेदों को विस्तार से समझाने बोल रहा है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में अंतर स्पष्ट करना है। तो जो व्यंजन संधि हो गया आपका और विसर्ग संधि हो गया उस सब में अंतर स्पष्ट करना है आपको। संधि विच्छेद की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। संधि विच्छेद का जो प्रक्रिया उसको उदाहरण सहित यानी उदाहरण दे दीजिएगा, जैसे क्या विद्या जोड़ आलय विद्यालय, तो उस तरह से आप लोग को समझाना है। इस तरह से दिखाते हैं विद्या जोड़ आलय, तो ये क्या बन गया विद्यालय। तो इस तरह से आपको क्या है उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। संधि विच्छेद की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझा दीजिएगा। समास के क्या, समास देखते हैं। समास की परिभाषा और उसके भेदों को विस्तार से समझाएं। तो जो समास हो गया उसका परिभाषा आपको डेफिनेशन आना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर आप लिख कैसे पाइएगा। और उसके भेदों को आपको विस्तार से समझाना है, ये 99% चांसेस आने का, ठीक है। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के बीच अंतर स्पष्ट करना है। दोनों के बीच में अंतर क्या है उसको बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास के उदाहरण देकर समझाना है। तो ये ज़्यादा परसेंट नहीं है, चांसेस 60-70% है, ठीक है। समास विग्रह और संधि विच्छेद के बीच अंतर स्पष्ट करें, तो ये 70-75% कह सकते हैं, ठीक है। उपसर्ग में देखिए क्या क्या आ सकता है। उपसर्ग की परिभाषा दीजिए और उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। संस्कृत और हिंदी के उपसर्गों में अंतर स्पष्ट करें, तो हिंदी और संस्कृत में उपसर्ग किस तरह से हैं उसको स्पष्ट करना। परिश्रम, अधिकार और अनुशासन में उपसर्ग की पहचान कीजिए। तो परिश्रम, अधिकार और अनुशासन में उपसर्ग का पहचान करना है कि इसमें कौन कौन सा चीज़ क्या है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय की परिभाषा देना है, उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाना है। प्रत्यय की परिभाषा दीजिए, प्रत्यय कहते किसको हैं, उदाहरण सहित उसके प्रकारों को समझाना है। तद्वित प्रत्यय और कृत प्रत्यय के बीच अंतर स्पष्ट करना, ये सब 60-70% चांसेस है। और जब आ गया ना तो आपको बर्बाद कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर जो तैयारी करके नहीं गए होंगे उसका पूरा खटिया खड़ा हो जाएगा उनका, ठीक है। बालक, विद्यार्थी और शिक्षा में प्रत्यय की पहचान कीजिए। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है ये आपको पहचानने बोल रहा है, तो आप पहचान ही नहीं पाइएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया तो। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन की परिभाषा और विशेषताओं को समझाने के, अनुच्छेद लेखन में किस किस तरीके का विशेषता होना चाहिए, इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। शिक्षा का महत्व पर एक प्रभावशाली अनुच्छेद लिखिए। हो सकता है कि शिक्षा का महत्व पर दे दे, ऐसा भी हो सकता है पर्यावरण संरक्षण पर 150 से 200 शब्दों का अनुच्छेद लिखने दे दे, ठीक है। अनुच्छेद लेखन में एकता और प्रवाह क्यों आवश्यक है, अनुच्छेद लेखन जो है उसमें एकता और प्रवाह क्यों जरूरी है समझाना है। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए मिश्रित प्रश्न है जो कि मिला जुला है। मिश्रित प्रश्न में है संज्ञा और विशेषण में अंतर स्पष्ट करिए। सर्वनाम और कारक के उपयोग को वाक्यों के माध्यम से समझाइए। संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्या जोड़ आलय, ग्राम जोड़ गंगा और सत्य जोड़ वादी के समास विग्रह कीजिए, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। जल संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखिए। श्रम ही सफलता की कुंजी है, पर एक प्रभावशाली अनुच्छेद लिखिए। श्रम जो है सफलता की कुंजी है, कैसे है, एक प्रभावशाली अनुच्छेद के माध्यम से आपको बताना है, ठीक है। क्रिया और विशेषण के उपयोग को वाक्यों के माध्यम से समझाइए। क्रिया और जो विशेषण है और इसका उपयोग वाक्यों के माध्यम से समझाइए कि कहाँ पर इसका उपयोग कैसा होता है। वक्ता कौशल और संचार कौशल के महत्व को उदाहरण सहित समझाना है। वक्तृता कौशल जो है और संचार कौशल है उसके महत्व को उदाहरण सहित समझाना है। परिश्रम का महत्व पर एक प्रभावी अनुच्छेद लिखना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत लगते हैं, ठीक है, इतना टाइपिंग में। तो क्वेश्चन क्या करना है सारा रेडी कर लेना आप लोग को, ठीक है। और इस सारा का क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ वगैरह सारा के लिए आपको नोट्स वगैरह के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मिलेंगे, तो वो सारा के लिए आपको प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसमें क्लासेस डेली होता है रात को और एक प्रभावशाली क्लासेज होता है इफेक्टिव। तो उसमें क्या होगा कि आपको हर तरह के क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिलेगा। लाइव क्लासेज है 1.5 घंटे का, ठीक है। तो उसमें आप बढ़िया से पूछ सकते हैं, सारा समझ पूछ सकते हैं, डेली भी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करिए, कुछ ज़्यादा खास फीस है नहीं, ठीक है। 500 रुपीज़ सारा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट उतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएंगे। सारा का नोट्स वगैरह भेजा हुआ है सारा मीडियम से,
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और स्टूडेंट्स जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और उसका आंसर भी देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आप लोग रेगुलर वीडियोज़ को देख पाएँ, ठीक है। और कुछ अगर समस्या आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देने का प्रयास करेंगे अगर जब फ्री होंगे तब, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।